ओके जी, जनरल मैथ्स में देखो गिनती के टॉपिक हैं और यही इन्हीं से बार बार आता है। जैसे कि पार्टनरशिप ए बी सी ने इन्वेस्ट किए, ए ने 20,000, बी ने 50,000, सी ने 40,000 एक बिजनेस में, और नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 12,100, विच वॉज डिवाइडेड इन टू द प्रोपोर्शन टू द इन्वेस्टमेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर अर्न। बड़ा प्यारा सवाल है। उसको कैसे करेंगे भाई? देखो, ए ने 20,000, बी ने 50,000, सी ने 40,000। ये ए का कैपिटल, ये बी का कैपिटल, ये सी का। टोटल प्रॉफिट हो गया 12,100 रुपये। तो जो ए है उसका हिस्सा क्या होगा? C1 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। बी का प्रॉफिट है C2 इंटू प्रॉफिट C1 प्लस C2 प्लस C3, और सी का होगा C3P डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो, ए का प्रॉफिट है खाली कैसे? अब इसका और आसान तरीका है, रेशो है, सारे ज़ीरो कैंसिल कर लो। यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 4, 2, 5 और 4, और इस तरह फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है। ए और दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में। ए ने कंट्रीब्यूट किए 1,200 रुपये 5 महीने के लिए, बी ने किए 750 रुपीज़ 4 मंथ के लिए। अगर टोटल प्रॉफिट 450 है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर। तो देखो, ए का कैपिटल 1,200 रुपये 5 महीने के लिए, बी का कैपिटल 750 रुपये 4 महीने के लिए। तो ए के आ गए 6,000, बी के आ गए 3,000, और प्रॉफिट है 450 रुपये। तो ए का जो है शेयर कितना होगा? देखो, C1 T1 यानी ये जो इसका कैपिटल है 6,000, डिवाइड कर देंगे C1 T1 यानी 6,000, और C2 T2 से मुराद यानी सेकंड टाइम। देखो ना, पहला कैपिटल कितना है? 1,200 रुपये, और कितने महीने के लिए? 5 महीनों के लिए। तो टाइम 1 हो गया। हमेशा जो देखो प्रॉफिट निकलेगा या जो शेयर आएगा वो कैसे आएगा? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। और यहाँ भी यही है, कैपिटल 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2, 3,000। अब बहुत आसान है, 6,000 ऊपर रखा, 6,000 प्लस 3,000 और 450 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी का कैसे निकलेगा? बी में ज़ाहिर है यहाँ पे हम क्या रखेंगे जी? 3,000। तो एक तरीका तो ये, और ये भी हो सकता था कि हम इनको तीनों ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देते, तो ऊपर खाली 6 आता, यहाँ 6 प्लस 3 9 आता, इंटू 450। इस तरह से भी करके कर सकते थे। जो तरीका आसान लगे यार, बस एग्जाम में सही कर गया हो, बात ये। अच्छा जी, अन्नू मन्नू एंड तन्नू इन्वेस्टेड कैपिटल ratio 4:6:9 at the end of the business terms. They receive the profit in the ratio 2:3:5. Find the ratio of time for which they invested their capitals. अब देखो, कैपिटल का रेशियो है 4:6:9, प्रॉफिट का है 2:3:5। टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो देखो प्रॉफिट इक्वल होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम के, टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल के। तो डेयर अगर 3 टाइम है T1 T2 T3, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट 1 डिवाइड बाय कैपिटल 1, प्रॉफिट 2 डिवाइड बाय कैपिटल 2, प्रॉफिट 3 डिवाइड बाय कैपिटल 3, यानी 2/4:3/6:5/9। अब 2 और 4 कटेंगे, बिल्कुल जी 1/2 आएगा। 3 और 6 कटेंगे, 1/2 आएगा। 5 और 9 नहीं कटेंगे। अब देखो एक चीज़ सुनो, रेशियो है ना, तो हो सकता है ऑप्शन ये दिए हों, लेकिन ज़्यादातर वो इस तरह देते हैं। तो अब क्या करो? एलसीएम लो। एलसीएम कैसे? 9 2 18। अब देखो, जिनको एलसीएम भी नहीं आता, 18 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 9, 9 1 9। फिर 18 डिवाइड बाई 2, 9, 9 1 9। फिर 18 डिवाइड बाई 9 कितना होता है? 2, 2 5 10। अब 18 तो सबके नीचे, तो हटा दो रेशो में। रेशो फाइनली हो जाएगा 9:9:10, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, गुप्ता सिंघाल एंड कंसल स्टार्ट अ बिजनेस इफ द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर 1:2:5 एंड देयर प्रॉफिट इन रेशियो आर 3:4:5. फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ गुप्ता सिंघाल एंड कंसल। सो प्रॉफिट का रेशियो है 3:4:5, टाइम का रेशियो है 1:2:5। हमें पता है प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम के। बार बार ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो देखो 3 कैपिटल है ना, 1 2 3। कैपिटल 1 में प्रॉफिट 1 डिवाइड बाय टाइम 1, कैपिटल 2 में प्रॉफिट 2 डिवाइड बाय टाइम 2, कैपिटल 3 में प्रॉफिट 3 डिवाइड बाय टाइम 3। 3/1 जो कि 3 होता है, 4/2 जो 2 होता है, 5/5 जो 1 होता है।
3:2:1, यही आपका रिजल्ट आ यानी ABCD पार्टनरशिप में ए ने रिसीव किए 1/3 ऑफ कैपिटल, बी ने 1/4, सी ने 1/5 और डी ने बचा कुछ। तो व्हाट इज शेयर ऑफ डी आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 6,000? अब देखो 1 में से माइनस करो 1/3 भी, 1/4 भी और 1/5 भी, तो यहाँ आ जाएगा 60। 60 को 1 से डिवाइड करो 60, 3 से करो -20, -4 से करो 15, 5 से करो 12। तो अब ये सब कुछ आप जब करोगे तो यहाँ 13 बच जाएगा, ऊपर नीचे 60। 13/60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6,000 से। आंसर क्या हो जाएगा? 1300। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है। ए ने 5,000 पुट किए, बी ने 6,000। ए ने 12.5% लिया प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। बड़ा अच्छा है, बहुत औसम है। देखो एक होता है स्लीपिंग पार्टनर जो पैसा लगाता है, वर्किंग नहीं करता। अच्छा, जो दूसरा पार्टनर है वो दोनों तरीके से हो सकता है वो सिर्फ वर्किंग कर रहा हो सकता है पैसा भी लगा रहा हो। इस केस में पैसा तो दोनों ने लगाए, ए ने 5,000, बी ने 6,000। लेकिन ए जो है 12.5% जो ले रहा है वो प्रॉफिट मैनेजिंग कवर का, और रेस्ट जो है वो डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। बिल्कुल जी ऐसा ही होता है। तो ए का शेयर पूछ रहे हैं इन द प्रॉफिट अगर टोटल है 880 का, तो 12.5, 12.5%। अब देखो अरे परसेंट का 100 से डिवाइड, अब 12.5% 1/8 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद ही होना चाहिए। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, उनमें से एक ये। तो ज़ाहिर है 880 का 1/8 110 रुपये। अब बात ये है कि भाई 5,000 और 6,000 का रेशो क्या होगा? 5:6 होगा। तो हमें तो ए से सरोकार है ना, बी का भी इस तरह निकाल सकते थे। 6 है, 5 और 6 का सम 11,700 है। हम सिर्फ ए पे नज़र रखेंगे। 5/11 इंटू 770 जो कि 350 होता है। 350 में आप क्या प्लस कर दो? 110। 110 क्या है भाई? इसका जो प्रॉफिट इसने कमाया था। 350 में जब 110 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 400। देखिए ए बी सी एक पार्टनरशिप में है जिसमें शेयर ए का 7/2, बी का 4/3, सी का 6/5 है। 4 महीने के बाद कहते हैं कि ए ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया और टोटल प्रॉफिट जो है एट एंड ऑफ द ईयर 21,600 है। तो बी का शेयर कितना होगा? तो देखो 7/2, 4/3, 6/5, एलसीएम लो तो 30 आ जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 7 105, फिर ये 40, फिर ये 36। ऊपर ये जो आ रहा है देखो, ए का शेयर इसका मतलब है 105, बी का 40, सी का 36। अब एक बड़ी अहम बात है, ए ने 4 महीने बाद अपना शेयर बढ़ा दिया 50%, यानी 4 महीने तक तो 105 रुपये रखे, फिर बढ़ा दिया 50%। देखो 50% इंक्रीज होने का मतलब है 100 में कितना एडअप हो गया? 50, यानी 150। अब अपॉन 100। अब एक और बात, साल में कितने महीने होते हैं? 12। 4 महीने ये शेयर रहा तो बाकी 8 महीने ये रहेगा। बी का शेयर 40 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सी का 36 है, 12 से, क्योंकि इनका पूरे साल एक जैसा रहा। अब ये सारी कैलकुलेशन हो गया 1680। 40 12 तो बड़ा आसान है 480, और 36 12 432। कैंसलेशन, जी हाँ। अब देखो एक साथ इतना नहीं कट सकता ये। 12 के टेबल से तो मैंने काटा है। आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई इसको 2 के टेबल से काटो, फिर मजीद 2 के टेबल से, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फाइनली रेशो आ जाएगा 35:10:9। आपसे तो बी का पूछा है ना, तो बी का कितना है? 10, और तीनों के रेशो का सम नीचे आता है। मैथ ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 4,000। करेक्शन कर लीजिए कि 12 से नहीं बल्कि 14 से कटेगा, 48 से। तो पहले 2 के टेबल से काटते रहो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे इस टाइप की ये मैं कैलकुलेशन अलग से भी करवा दूँगा। यहाँ देखो अब बच्चों, 1680, 480 और 432, इनको हम पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 के टेबल से तो सब हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 840, यहाँ 240, यहाँ 216। मज़ीद 2 के टेबल से डिवाइड करो, यहाँ 420, यहाँ 210, यहाँ 108। मज़ीद डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल से, जी यहाँ हो रहा है 210, 200,
यहाँ हाँ, तो 240 को जब हम 120 और मज़ीद 2 से डिवाइड किया तो ये 60 और यहाँ 54। ओके जी। अब जिनकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो डायरेक्ट अब 6 से कटता हुआ दिख रहा है 35, ये 6 से काटो 10, 54 को 6 से काटो 9,